हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुलोचना अपने बेटी की शादी एक अच्छी पढ़ी लिखी शहर की लड़की के साथ करवाना चाहती थी, लेकिन अपनी सास के आगे उसकी एक भी नहीं चलती है और उसकी सास सरोज अपने पोते की शादी अपनी सहेली की बेटी माधुरी के साथ करवा देती है। लेकिन सुलोचना कभी भी माधुरी से सीधे मुंह बात तक नहीं किया करती थी। ऐसे ही एक रोज वो अपने कमरे में बैठी योगा कर रही होती है, तभी माधुरी वहां आती है और अपनी सास को योगा करते हुए देखकर हंसते हुए कहती है, माँ जी, आपकी कमर अकड़ गई है क्या? मैं आपकी कोई मदद करूं? मुझे कमर सीधी करना बहुत अच्छे से आता है, मैं करूं? दूर रह तू मुझसे एकदम। वैसे भी गवारों का कहीं कोई गांव थोड़ी ना होता है। जब तुझे यही नहीं पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो तुझे और क्या ही कुछ पता होगा। जा यहाँ से, मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, ये तो आप हमेशा से ही बोलती रहती हैं। वैसे आपको हमारी मदद की जरूरत होती ही कब है? आप शर्माइए मत। मैं आपकी कमर सीधी करने का कोई पैसा नहीं लूंगी। आप भी याद रखोगी कि आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिला है। याद तो जब करूंगी ना, जब मुझे तेरे एहसान की जरूरत होगी। मेरी कोई कमर टेढ़ी नहीं हुई है, मैं तो बस योगा कर रही थी। लेकिन तुझ गवार को योगा के बारे में कहाँ कुछ पता होगा। कोई बात नहीं माँ जी, माना गाँव में नहीं देखा है, लेकिन अब यहाँ अपने ससुराल में तो देख रही हूँ ना। यहाँ देखकर जान भी लूंगी और समझ भी लूंगी। भगवान ही जाने किस मिट्टी की बनी हुई है ये। इसकी मैं इतनी इंसल्ट करती रहती हूँ, लेकिन ये है कि इस पे कोई असर ही नहीं होता है। माँ जी, आप कहाँ खो गई मेरी बातें सुनकर? आप तो एकदम से चुप हो गई। तू यहाँ मेरे कमरे में मुझसे यही बकवास करने आई थी या कोई और काम था जो इतनी देर से मुझे परेशान कर रही है? अरे हाँ, आई तो मैं यहाँ काम से थी, लेकिन आपसे बात करने के चक्कर में भूल ही गई। आपको दीदी नीचे बुला रही हैं, यही बताने आई थी। अब मैं चलती हूँ। माधुरी इतना कहकर वहां से चली जाती है और अपनी रसोई के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी पुनीत ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है और अपनी दादी, माँ और बहन राशि को भी पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठा देखकर वो कहता है, क्या बात है, आज सभी लोग मुझसे पहले ही नाश्ता करने के लिए बैठ गए। आज मैं थोड़ा लेट क्या हो गया, सब लोग तो मुझे भूल ही गए। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग बस अभी ही बैठे थे नाश्ते के लिए। मैं बस अभी बहू को कहने ही वाली थी कि तुझे बुला लाए, तभी तू आ गया। क्या दादी, आप भी सफाई देने में लगी हुई हो? और आप भाई रोज रोज लेट हो जाते हो, बेवजह सबको इंतजार करवाते हो अपने भाव बढ़ाने के लिए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आपके ऑफिस वाले आपको कैसे झेलते हैं। सब मेरा इंतजार करते हैं क्योंकि सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुझे जलन होती है ना। है तू तो जल कुकरी है जिसके पास में जलने के सिवा कोई काम नहीं है। बस करो, इतना लड़ते हो तुम। और पुनीत, तू क्यों भूल जाता है, ये तेरी छोटी बहन है, इसके साथ प्यार से रहा कर। क्यों चिढ़ाता रहता है इसे? हम सभी लोग तुम दोनों बहन भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। पुनीत और राशि आपस में बहस कर ही रहे होते हैं। तभी माधुरी सबके लिए आलू के पराठे और दही लेकर उनके पास आती है और सभी को देते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। और अब आप लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है। जल्दी से नाश्ता करिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे खाइए। क्या बात है भाभी, आपने तो मेरी मनपसंद चीज बना दी। मजा ही आ गया, दिल खुश कर दिया आपने। भाभी हो तो आपकी तरह। बीवी मेरी है तो समझदार तो होगी, उसे सबकी पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ पता होता है और याद भी रहता है। और एक तू है जिसे अपनी चीज कहाँ रखी है वो भी याद नहीं रहती है। बस करो तुम दोनों, सच में एक छोटे बच्चे से भी ज्यादा गए गुजरे हो तुम। इतना तो कोई छोटे बच्चे भी नहीं लड़ते होंगे। और बहू, तू आलू के पराठों के साथ दही क्यों लेकर आई? वो तेरा तो वो स्पेशल वाला आम का अचार कहाँ है? बिना उसके हमारा नाश्ता कहाँ पूरा होता है? दादी, वो खत्म हो गया है। आप लोग आज नाश्ता कर लीजिए, मैं कल तक बना दूंगी। मैं 2 दिन पहले ही सारा सामान ले आई थी। मुझे पता था आप लोग बिना आम के अचार के खाना नहीं खाते, इसलिए। अच्छा किया बहू तूने। सच में तेरे आम के अचार में पता नहीं क्या जादू है, उसके आगे तो खाना फीका लगता है। और तुम दोनों अब चुपचाप नाश्ता करो, समझे? सरोज के कहने पर सभी लोग चुपचाप बैठकर नाश्ता करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद पुनीत नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है
और माधुरी अपने घर के बाकी कामों में लग जाती है। कुछ ही देर में वो अपने घर का सारा काम खत्म करके अचार बनाने में लग जाती है। तभी उसकी पड़ोसन उर्मिला वहाँ आती है और आम के अचार को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है, जिस पर वो कहती है, मैं क्या सही टाइम पर आई हूँ बहू तेरे घर? मुझे तो पता ही नहीं था कि तू अचार बना रही है, वरना मैं तो और पहले आ जाती। कम से कम सीख तो लेती कि बहू आम का अचार कैसे बनाती है और उसमें क्या क्या डालती है, जो पूरे मोहल्ले में बहू का आम का अचार इतना फेमस है। आंटी जी, आप तो हमेशा से यही कहती हैं। इससे पहले भी जब आपने मुझसे आम का अचार बनवाया था तब भी तो देखा था, लेकिन आप भूल ही जाती हैं। आप सीधे सीधे बोलिए ना कि आपको फिर से अपने घर के लिए अचार बनवाना है। हाँ बहू, तूने सही कहा। मैं तुझसे यही कहने आई थी कि तू जब कहेगी मैं तेरे लिए सारा सामान ला दूंगी, लेकिन मेरे घर के लिए भी आम का अचार बना दे थोड़ा। उर्मिला और माधुरी की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी उसकी दादी सास सरोज सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो उनके पास आती है और कहती है, मेरी बहू तेरे घर के लिए आम का अचार बनाएगी, लेकिन जब तू उसे पैसे देगी तब। काम छोटा या बड़ा, हर चीज में मेहनत लगती है। अब अगर मेरी बहू के अंदर आम का अचार बनाने का इतना अच्छा गुण है तो क्यों ना वो इसे पैसे भी कमाए। तू तो फूड डिलीवरी में ही काम करती है ना, अपने मालिक से बात करके मेरी बहू का आम का अचार भी उसमें शामिल करवा दे, ताकि मेरी बहू के हाथ का स्वाद सभी लोगों तक पहुँचे। हाँ दादी, आपने बिल्कुल सही बोला और आपको कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने अपने सीनियर से बात कर ली है और मैंने उन्हें टेस्ट भी करवा दिया है बहू का आम का अचार। देखना आप, जैसे बहू का आम का अचार पूरे मोहल्ले में फेमस है, वैसे ही पूरे शहर में भी फेमस हो जाएगा। और मैं आज बहू को पहला ऑर्डर देने ही आई थी, उसके आम के अचार के बिजनेस का पहला ऑर्डर। ये तो बहुत अच्छी बात है, सच में तूने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। जब तुम्हारा आम का अचार का ऑर्डर पूरा हो जाएगा तो बता देना, मैं आ जाऊंगी ऑर्डर लेने। उर्मिला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ माधुरी के आम के अचार का बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छे से चलने लगता है। एक रोज माधुरी हॉल में बैठी आम का अचार बना रही होती है, तभी उसकी सास सुलोचना अपनी सहेली रूपाली के साथ घर आती है और अपनी बहू को चाय नाश्ता लाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद वो सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और सभी को चाय देकर दोबारा से अचार बनाने में लग जाती है। उसे अचार बनाते देखकर रूपाली कहती है, सुलोचना, ये तेरी बहू इतना सारा आम का अचार क्यों बना रही है? क्या कहीं बेचने जा रही है? घर में खाली बैठी रहती है तो टाइम पास करने के लिए कुछ तो करेगी ना, इसलिए मेरे बेटे के पैसों में आग लगाने में लगी हुई है। लोगों ने थोड़ा इसके आम के अचार की तारीफ क्या कर दी, सर पर चढ़ गई है। लेकिन पता नहीं क्यों खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। बहू, क्या मैं तुम्हारा आम का अचार टेस्ट कर सकती हूँ? जी आंटी जी। ये तो वही आम का अचार है जो मैं हर महीने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाती हूँ। मेरे घर में सभी इस अचार को बहुत पसंद करते हैं। बहू, तुम ऑनलाइन आम का अचार डिलीवरी का काम करती हो क्या? जी आंटी जी, वो मैं एक फूड डिलीवर से कनेक्टेड हूँ। वही मुझे ऑर्डर देते हैं, सारी पेमेंट ऑनलाइन ही हो जाती है, घर बैठे सब काम हो जाता है। सुलोचना, तेरी बहू तो बहुत समझदार बिजनेस वुमन निकली। एक हम है जो बस की टिप पार्टी ही करती रहती है, लेकिन तेरी बहू तो घर के साथ अपना बिजनेस भी करती है, और एक तू है जो इसकी बुराई करती रहती है। अपनी सहेली की बात सुनकर सुलोचना को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो अपनी बहू से अपने गलत व्यवहार के लिए माफी मांगती है और उसे दिल से अपना लेती है और फिर कभी दोबारा उसे गांव की होने का ताना भी नहीं देती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।